नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया, सैकड़ों बार आपने इस विषय पर चर्चा सुनी होगी। सैकड़ों आश्वासन, फिर उम्मीदें, फिर ढाक के 3 पात। देश में सरकारी स्कूलों की इसी शिक्षा पद्धति से आप खुद बखूबी अवगत होंगे। 2024 में ऐसा रिपोर्ट सामने आई थी, यानी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है कि कहने को तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे कक्षा 3 में पहुंच गए, लेकिन उनका ज्ञान ऐसा है कि वो कक्षा 2 की किताबें तक पढ़ पाने में सक्षम नहीं। सिर्फ 23.4% बच्चे ऐसे जो कक्षा 2 की किताबें पढ़ पाते हों। लेकिन आज हम सिर्फ शिक्षा प्रणाली की नहीं, बल्कि शिक्षा संस्थान यानी जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हकीकत आपके सामने लाएंगे, उनकी वास्तविकता आपको दिखाएंगे, जो सत्ता से लेकर विपक्ष और तमाम सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओज के लिए भी प्राथमिकता में होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं। राजनीतिक दलों को सत्ता की जंग से फुर्सत नहीं और अधिकतर सामाजिक संस्थान अपनी कमाई और पीआर में ज्यादा जुटे हैं। तो फिर देश के भविष्य की नींव हम कैसे तैयार कर रहे हैं और किसके सहारे? आज आपको हिंदी भाषी राज्यों में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा देखनी चाहिए, खासकर बिहार में, जहां नेता पहुंचने वाले हैं वोट मांगने के लिए, ताकि जब आपके पास आए वोट मांगने तो इन सवालों का जवाब जरूर मांगे। देखिए, मौत का ओपन अड्डा क्यों नहीं बनता चुनावी मुद्दा। कहीं सिर पर बैग लेकर क्लासरूम में एंट्री करती छात्राएं, तो कहीं माथे पर बस्ता और किताब रखकर पढ़ाई करती लड़कियां। बुक इसलिए, नोटबुक इसलिए रख रखी है क्योंकि जो हमारी स्कूल की बिल्डिंग है ना, ये बार बार गिरती रहती है। इसका सीमेंट जो है ये ना लगे, इसलिए मैंने अपना फेस कवर कर रखा है। कहीं टेंट में पढ़ने को मजबूर बच्चे, तो कहीं एक छोटे से कमरे में एक दूसरे पर लद कर पढ़ाई करते बच्चे। कहने को हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। 7.8% की जीडीपी ग्रोथ के जरिए अर्थव्यवस्था में तूफान लाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन एक कड़वा सच इन तस्वीरों में भी छिपा है। ये तस्वीरें चीख चीख कर देश की बदहाली की कहानी दुनिया को सुना रही है। तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों के स्कूलों की है, जहां मासूम बच्चों को भगवान भरोसे पढ़ने को छोड़ दिया गया है। कहीं छत में मोटी मोटी दरारें पड़ी है, तो कहीं छत से लोहे का सरिया झांक रहा है। कहीं स्कूल की दीवार गली में धाराशायी हो गई, तो कहीं स्कूल की पूरी बिल्डिंग ही किसी हादसे को दावत दे रही है। आपको सबसे पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बागपत लेकर चलते हैं। ये बड़ौत नगर का दिगंबर जैन गर्ल्स हाई स्कूल है। स्कूल की बाहरी दीवारें रंग रोगन के बाद चमचमा तो रही हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदहाल है। गांधी रोड स्थित यह हाई स्कूल 8 कमरों में संचालित होता है, लेकिन इनमें से कई कमरे पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। छत का प्लास्टर आए दिन टूट कर गिरता है। छत की दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। जगह जगह से प्लास्टर झड़कर जमीन पर गिर रहा है। आलम यह कि छत से गिरते प्लास्टर से बचने के लिए छात्राएं बैग या फिर कॉपी को अपने सिर पर रखकर पहले गैलरी क्रॉस करती है, और जब क्लासरूम के अंदर पहुंचती हैं तब भी अपने माथे पर कॉपी और बैग रखकर ही पढ़ाई करने को मजबूर है। जिन किताबों और कॉपियों से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, वही अब सिर पर ढाल बन गई है। ऐसे में कक्षा में बैठकर भी ये छात्राएं पढ़ाई से ज्यादा खुद को सुरक्षित रखने की जुगत में लगी है। जाहिर है, स्कूल की टूटी छत से गिरता प्लास्टर अब छात्राओं के लिए सबसे बड़ा खौफ का कारण बन चुका है। हमारे स्कूल में जो ये क्लास है, इसकी स्थिति बहुत खराब है, तो इसीलिए अब जो हमारी प्रिंसिपल है उन्होंने इस रूम को खाली करवा दिया है, क्योंकि जो इसका सीमेंट है वो शायद बच्चों के ऊपर न गिर जाए, इस वजह से क्लास खाली है। हमारे स्कूल में समस्या ये है, ये छत है, ये गिरती रहती है। दिन बच्चों को डर रहता है कि कभी उनके ऊपर न गिर जाए, और अति कृपा होगी अगर आप इसका थोड़ा बहुत समाधान कीजिए। बागपत के दिगंबर जैन गर्ल्स हाई स्कूल में 300 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। स्कूल की प्रिंसिपल की माने तो 2020 से अब तक कई बार DIOS और उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर हालात बताए जा चुके हैं, मगर अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। जर्जर इमारत के कारण हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। जो बिल्डिंग है
वो धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है। लगातार पिछले कई दिनों से प्लास्टर गिर रहा है छत का। हमने बच्चों को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट भी किया उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन जिस रूम में शिफ्ट कर रहे हैं उसमें भी यही समस्या आ रही है। हमने एसोसिएशन में भी उन्हें अवगत करा दिया था, पत्राचार के माध्यम से भी, और मैसेज भी कन्वे किया था। और अभी 3-4 दिन पहले आए भी थे वे, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम ठीक करा देंगे। लेकिन समस्या ये है कि हर समय डर ये बना हुआ है कि कोई घटना बड़ी ना हो जाए बच्चों के साथ। यूपी के हापुड़ से भी कुछ दिनों पहले ये एक दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जहां गली में बीचों बीच एक स्कूल की बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई थी। जिले के अपर अभियंताओं की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 37 स्कूल जर्जर हालत में पाए गए। इन सभी स्कूलों का अब ध्वस्तीकरण कराया जाएगा, जबकि कुछ स्कूलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आसपास के स्कूल में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जनपद हापुड़ में बेसिक शिक्षा विभाग के 450 विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 250 विद्यालयों का तकनीकी परीक्षण जरूरी बताया गया है। हमने जनपद के जो विद्यालय हैं उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा है। पहले वो विद्यालय जहां पे तत्काल ध्वस्तीकरण की आवश्यकता है, ऐसे विद्यालयों को तो तत्काल ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 225 और अन्य विद्यालयों के बारे में जानकारी मिली है, जहां पे कोई ना कोई हिस्सा या फिर कोई अंश में मरम्मत की आवश्यकता है। इनके विषय में अभियंताओं की ड्यूटी लगाकर आख्या प्राप्त की जा रही है, और एक बार रिपोर्ट हमारे पास बुधवार तक आ जाए, उसके बाद हम लोग इन विद्यालयों में मरम्मत की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। यूपी के ही कानपुर में कुछ दिनों पहले एक स्कूल से बेहद भयावह और डराने वाली तस्वीर आई थी। सजेती थाना के मकरंदपुर का मजरा उस्मानपुर में प्राथमिक विद्यालय जर्जर होने के कारण बाहर पढ़ रहे बच्चों के ऊपर विशाल महुआ का पेड़ गिर गया था, जिसकी चपेट में आकर 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। अब आपको बिहार के पूर्णिया की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बच्चे टेंट के नीचे पढ़ने और शिक्षक पढ़ाने को मजबूर हैं। जिले के जानकी नगर थाना इलाके के प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपट्टी में महज 2 कमरे हैं। यहाँ 1 से 5 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। बच्चों की संख्या ज्यादा होने की वजह से पहली क्लास के बच्चों को भवन के अंदर बैठाया जाता है और बाकी बच्चों को टेंट में पढ़ाया जाता है। पहली क्लास के बच्चों को जिस बिल्डिंग में बैठाकर पढ़ाया जाता है, उसकी भी हालत दयनीय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे टेंट में पढ़ने को विवश हैं, और शिक्षा विभाग का यह जो नीति है यह आप जग जाहिर है देख सकते हैं। यहाँ भवन नहीं रहने के कारण यहाँ बच्चे टेंट में पढ़ने को विवश हैं। बताया जाता है कि 2017 में ही तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय का मुआयना कर भवन के लिए अनुशंसा की थी, मगर 8 साल बीत जाने के बावजूद विद्यालय की बिल्डिंग जस की तस है। यहाँ पे भवन नहीं है, तो उस स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोग टेंट में पढ़ाई करवा रहे हैं। बीओ साहब को भी बताया गया है, जिला से भी ऐसा है। यहाँ पे जो भी पदाधिकारी आए हैं, इससे पूर्व जो भी पदाधिकारी आए हैं वह देख के गए हैं और बोले हैं कि बहुत जल्दी इसका हल होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। अब आपको मध्य प्रदेश के मंडला लेकर चलते हैं। दीवारों पर जहां जहां आपकी नजरें जाएंगी वहां दरारें ही दरारें नजर आएंगी। देखकर किसी भी एंगल से ये नहीं कहा जा सकता कि इस छत के नीचे कोई भी रह रहा होगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है मंडला के तलैया टोला प्राथमिक स्कूल के बच्चों और शिक्षकों का, जिनके पास पढ़ने और पढ़ाने के लिए इस तरह की बिल्डिंग है। दीवारों की हालत चीख चीख कर बयान कर रही है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में बच्चों को गांव के रंगमंच में पढ़ाई के लिए जगह दी गई, लेकिन वहां भी इस वक्त गणेश जी की पूजा हो रही है। मजबूरन बच्चों को गणेश जी के सामने ही पढ़ाया जा रहा है। वो हमारा साला भवन जर्जर हो गया है, इसलिए हम हमारा साला भवन को बनवाने की कृपया दें। हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। प्रशासन ने बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया। जर्जर घोषित करने के बाद शासन ने किसी प्रकार से कोई भी सुविधा अन्यत्र बैठने की नहीं दी और नया भवन स्वीकृत किया। हम अनेकों बार पंचायत के माध्यम से, डीपीसी कार्यालय के माध्यम से ये सूचना देते रहे हैं कि बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, आप भवन निर्माण करें। तो कार्यालय से जानकारी मिलती है कि स्वीकृति के लिए भोपाल गया हुआ, जब सैंक्शन आएगा
तभी आपका भवन बन पाएगा। ये रंगमंच ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है, 1 कमरे का भवन है, उस पर गणेश जी भी बैठे हैं और बच्चे भी वहीं पे बैठ के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। न सिर्फ यूपी और बिहार बल्कि देश के एक और अहम राज्य राजस्थान में भी कई स्कूलों की यही दुर्दशा है। ये तस्वीर प्रदेश के अजमेर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय माल का चौड़ा गांव की है, जो पूरी तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। हल्की बरसात में ही छत टपकने लगती है, दीवारों से सीमेंट झड़ रही है और पट्टी में दरारें पड़ चुकी हैं। हालात इतने खराब हैं कि पिछले 1 महीने से स्कूल बंद है। साल 1960 में बने 2 कमरों के इस भवन में आज 47 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक ही कमरे में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाना शिक्षकों और बच्चों दोनों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। ये पूरी छत डैमेज है, तो मैंने आगे कंप्लेंट भी की। उसके बाद पहले अखबार में डल रहा था आपसे, उसके बाद वो सरपंच साहब द्वारा ये बोला था कि 15 दिन के अंदर स्कूल रिपेयर करवा दूंगा। उस बात को आज कम से कम 25-30 दिन हो गए, अभी तक ना तो रिपेयर करवाइए और अब कॉल कर रहे हैं कि डंप प्रूफ लगा देंगे ऊपर। डंप प्रूफ से क्या रिपेयर हो जाएगी? अंदर से तो दरारें आ रखी। इसमें पानी बहुत जरता है, इसलिए चूना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, अब तो छोटा सा कमरा है, उसमें बच्चे बहुत बड़ी मुश्किल से बैठते हैं और माते भी नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को। बरसात की वजह से पूरा छत टिपक रहा है और बच्चे एक कमरा है, उसमें एक क्लास से लेकर 5 क्लास तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है, बाहर बिठा नहीं सकते, अंदर बच्चे पूरा आ नहीं रहे हैं। बाथरूम का भी आज नया बनाया है, उसमें अभी तक कोई भी बच्चा बाथरूम के अंदर नहीं गया है, पूरा टूट के अंदर पड़ा है। टाइलें सब टूट गई, पानी की व्यवस्था नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों से आई इन तस्वीरों को देखकर आप भी बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। बागपत से पारस जैन, कानपुर से अमित और अजमेर से विकास टाक के साथ भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। देश के अलग अलग राज्यों से आई स्कूलों की ये तमाम तस्वीरें सरकार, सिस्टम और जिम्मेदारों की लापरवाही का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। शिक्षा का मंदिर जहां बच्चों के भविष्य की ही नहीं देश की भी नींव रखी जाती है, वहीं आज खंडहर बनकर उनकी जान का दुश्मन बन गया है। तो फिर आज हम कुछ अहम सवाल है जो पूछना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक एक करके आपके सामने वो सवाल रखते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ाई करें या फिर अपनी जान की फिक्र करें कि ना जाने कब क्या हो जाए। इमारतों की दुर्दशा पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए और सवाल ये कि स्कूली शिक्षा पर लाखों करोड़ों खर्च के बाद भी ये भवन इस प्रकार जर्जर क्यों है? कहाँ जाते हैं वो पैसे? और ये फिर क्यों ना कहा जाए कि क्या इन हादसों के बाद ही सरकार और सिस्टम का जागना यही दरअसल नियति बन गई है? सबसे अहम सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर देश में पार्टियों के आलिशान बड़े बड़े दफ्तर, हाईटेक दफ्तर बन सकते हैं तो स्कूल भवनों की ऐसी हालत क्यों है? और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश के स्कूलों की ऐसी दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी तय कौन करेगा? ये तमाम सवाल इसलिए भी क्योंकि देश में 1, 2 या फिर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों स्कूल जर्जर हालत में हैं, जहां लाखों बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। कुछ और हकीकत हम आपको दिखाते हैं। 2025 के ही आंकड़ों के मुताबिक देश में देखिए क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा कुल मिलाकर के जर्जर स्कूल है 54,000। देश भर की हम बात करें, इसमें ओडिशा में सबसे ज्यादा है 12,343 स्कूल, जिनकी स्थिति जो है वो दयनीय है। एक एक करके आंकड़ा देखते जाइए किन किन राज्यों में स्थिति है। ओडिशा के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां पर यह संख्या है 8,071 स्कूल जिनकी स्थिति दयनीय। पश्चिम बंगाल 4,269 स्कूल, पश्चिम बंगाल में भी जहां पर लापरवाही सर चढ़कर बोल रही है। फिर गुजरात का नंबर आता है, गुजरात मॉडल की बातें होती, लेकिन गुजरात का भी नंबर है इसमें। देखिए 3,857 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है 2,789। मध्य प्रदेश इसमें 2,659, आंध्र प्रदेश के बाद यह स्थान रखता है। और इसके बाद आता है देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, 2,238 स्कूल यहां भी ऐसे स्थिति में है जो स्कूल जाने लायक नहीं है लेकिन मजबूरी में बच्चे जाते हैं। और फिर राजस्थान 2,061। कुल मिलाकर के यहां पर ऐसे स्कूलों की तादाद है जिनकी स्थिति बहुत खड़ी है, जहां पर एक तरीके से मुंह बाए खड़ी है आफत बच्चों के लिए, उनकी जान इस प्रकार जोखिम में पड़ी है। अब आप देखिए, राष्ट्रवाद की एक परिभाषा ये भी आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रतिबद्धता के साथ अपने देश की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में राष्ट्रवाद पर ही सबसे ज्यादा चर्चा होती है। तो इसका मूल्यांकन अगर आप करने बैठें तो हमारा देश इसमें कहीं ज्यादा पीछे छूट जाता है। ये कड़वा है मगर सच है। और अब चलिए